15 लाख करोड़ का घोटाला नरेंद्र मोदी जी के दोस्त राजेश भाई ने कर लिया। 25,000 करोड़ इस देश के निवेशकों का इस घोटाले में डूबा। प्रधानमंत्री आके अपने मन की बात सुना के चल देते हैं। उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा लाखों करोड़ का घोटाला हुआ। एक फोटो चल रही है सोशल मीडिया पे, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले की उनकी फोटो इस व्यक्ति के साथ। इतना फोटो कैसी है, असली है नकली है, वो आप जानिए, चल रही है। और वो चुप रहे, सारी एजेंसीज चुप रही, तो ये क्या माने हम इसको? ये हिस्सेदारी है, ये भागीदारी है, ये चौकीदारी है, ये है क्या? जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रधानमंत्री लेंगे, निर्मला जी लेंगी जिम्मेदारी इस घोटाले की, जिम्मेदारी इस नुकसान की, जिम्मेदारी जो एलआईसी के साथ धोखा हुआ उसकी, जिम्मेदारी छोटे निवेशकों के साथ जो धोखा हुआ उसकी। जिम्मेदारी कौन लेगा इस सरकार में? हम ये जानना चाहते हैं। हम ये भी जानना चाहते हैं ये कुंभकर्ण की नींद सोने वाली ईडी को कैसे जगाएं, आप हमें बताइए। क्या उन्हें राजेश एक्सपोर्ट्स का आज तक, ईडी का अभी तक तो नहीं लॉन्च हुआ, कोई केस नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, कुछ नहीं। क्यों? 48 घंटे से ऊपर हो गए। अभी इस सरकार की हालत यह है कि कंप्लेन बाद में जाती है, ईडी पहले पहुंच जाती है, फिर वो कंप्लेन बाद में दिखाई जाती है जस्टिफाई करने के लिए ईडी की मूवमेंट को। यहां कंप्लेंट हुए को इतने साल हो गए, ऑर्डर आए को 48 घंटे हो गए, ईडी नदारद, सीबीआई नदारद, डीजीएफटी नदारद, एसएफआईओ नदारद, एफआईयू नदारद। और मोदी साहब आप बताइए क्या कर रहे हैं? अब अगर हम किसी से विपक्ष की हैसियत से भी अगर पूछ लेते हैं कि क्या आपके खाते में 15 लाख आए या नहीं आए, बड़े खिसिया जाते हैं लोग। 15 लाख की बात मत करो, सब खिसिया जाते हैं। तो 15 लाख एक ऐसा शब्द हो गया। हम और आप 15 लाख खाते में आने का इंतजार करते रहे पिछले 12 साल। अगले 3 साल भी और 15 साल पूरे कर लें, 15 लाख का आप इंतजार करेंगे। लेकिन हमारे साहब मोदी साहब, सफेद दाढ़ी के दोस्त राजेश भाई 15 लाख करोड़ का घोटाला कर दिया। भूल जाइए 15 लाख, 15 लाख करोड़ का घोटाला नरेंद्र मोदी जी के दोस्त राजेश भाई ने कर लिया। मेहुल भाई, विजय भाई, नीरव भाई, ललित भाई, राजेश भाई, किसके दोस्त? नरेंद्र भाई। ये भाईचारा जो है ना इस देश में, ये भाईचारा बड़ा महंगा पड़ रहा है इस देश को। सेबी ने राजेश एक्सपोर्ट्स और उसके प्रमोटर्स पर बहुत बड़े पैमाने की वित्तीय धोखाधड़ी और पैसे के गबन का आरोप लगा। सेबी में जांच शुरू हुई। सेबी में जांच शुरू होने में भी 7 महीने का विलंब हुआ। वो माधवी बुच जी का नाम इस मंच से बहुत बार लिया गया। 2024 में जब माधवी पुरी बुच सेबी की चेयरपर्सन थी, की अध्यक्ष थी, शिकायत आई। उस शिकायत पर सेबी 7 महीने तक बैठा रहा। यह आपको नोट करना चाहिए। अब जब सेबी जागा, सेबी ने एक आदेश पारित किया जिससे राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयर्स की खरीद फरोख्त बंद हो गई। ये जो पूरा प्रकरण है, इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है, एलआईसी जिसमें हमारे आपके पैसे लगे होते हैं, ने मार्च 2016 में 2% से थोड़ा कम निवेश राजेश एक्सपोर्ट्स में किया था, 1.99%। 2026 मार्च 31 तक एलआईसी ने 10%, 10.8, लगभग 11% निवेश राजेश एक्सपोर्ट में कर दिया। यह तो सिर्फ एलआईसी की बात। अलावा एलआईसी के छोटे निवेशकों ने भरपूर तरीके से इसमें निवेश किया। आप हैरान होंगे कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन राजेश एक्सपोर्ट्स की फरवरी 2023 में थी, वो 28,000 करोड़ की थी। आज
वो 5 जून को गिरकर 3,000 करोड़ के 25,000 करोड़ इस देश के निवेशकों का इस घोटाले में डूबा। आजकल वो रेखा गुप्ता जी कहती ना, पानी रास्ते में उड़ जाता है, जो हमारे हिस्से का इवेपोरेट हो जाता है। तो ये 25,000 करोड़ रेखा गुप्ता जी को बता दीजिए, इवेपोरेशन ऐसे होती है। पानी तो होता है या नहीं होता हमें नहीं मालूम, 15 साल हम दिल्ली में सरकार में थे, हमें नहीं दिखा इवेपोरेट होता हुआ, लेकिन रेखा जी को दिख रहा। खैर, फिर इस स्टोरी पर आइए। एक शेयर होल्डर ने ईमेल भेजी, शिकायत की 2024 मार्च में। शिकायत हो गई, लेकिन एलआईसी पैसा लगाता रहा। क्यों लगाता रहा? क्योंकि 7 महीने माधवीपुरी बुच ने इस शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया। 2015 में राजेश एक्सपोर्ट ने 400 मिलियन $400 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करके वेलकैम्बी, एक सबसे बड़ी स्विट्जरलैंड की एक गोल्ड माइन खरीदी, रिफाइनरी खरीदी। इतना बड़ा पैसा कोई हिंदुस्तान की कंपनी लगा रही है, $400 मिलियन स्विट्जरलैंड की एक गोल्ड रिफाइनरी खरीदने में। सेबी ने क्या इसको स्क्रूटिनाइज करना उचित नहीं समझा कि साहब ये पैसा कहां से आया है, कौन है इसके प्रमोटर्स? 400 मिलियन 2015 में, आज क्या कीमत होगी उसकी, आज डॉलर के हिसाब से आप देख लीजिए। और मार्च 23, 2022 में बड़ी रोचक बात बताता हूं आपको। ये कंपनी क्या है? राजेश एक्सपोर्ट गोल्ड और जेम्स प्रोसेसिंग करती है, रिफाइनरी करती है, जो भी रिफाइन करती है, जो भी करती है। इसका एनर्जी स्टोरेज सेक्टर से, बैटरी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन मार्च 23, 2022 को राजेश एक्सपोर्ट्स को 5 गीगावाट की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का काम मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, हेवी इंडस्ट्रीज से मिला, 18,100 करोड़। ये क्या रिश्ता है राजेश एक्सपोर्ट का, राजेश भाई का, नरेंद्र भाई की सरकार से, कि इतना भारी काम? इनके खिलाफ 7 प्रतिद्वंदी थे, देवर 7 बिडर्स। वो 7 प्रतिद्वंदी, 7 बिडर्स एनर्जी स्टोरेज सेक्टर के थे। उनको नजरअंदाज कर दिया, उनको साइड में बैठा दिया। राजेश भाई को एक काम दे दिया जिनका काम सोने हीरे जवाहरात का काम है, उनको आपने बैटरी एनर्जी स्टोरेज का काम दे दिया। क्यों? क्या रिश्ता है ये? 2020-21 और 2024-25 के बीच में राजेश एक्सपोर्ट ने अपने कागजों पे दिखाया 15.15 लाख करोड़ का काम। कोई रेड फ्लैग नहीं। 5 साल में 15,15,000 करोड़ का 15.15 लाख करोड़ का काम आपने दिखाया है। कोई रेड फ्लैग नहीं, कोई एजेंसी नहीं जागी। हम सबके पीछे ईडी लगाई होती है, कोई ईडी नहीं, सो रहे हैं। जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रधानमंत्री लेंगे, निर्मला जी लेंगी। जिम्मेदारी इस घोटाले की, जिम्मेदारी इस नुकसान की, जिम्मेदारी जो एलआईसी के साथ धोखा हुआ उसकी, जिम्मेदारी छोटे निवेशकों के साथ जो धोखा हुआ उसकी, जिम्मेदारी कौन लेगा इस सरकार में? हम ये जानना चाहते हैं। हम ये भी जानना चाहते हैं ये कुंभकर्ण की नींद सोने वाली ईडी को कैसे जगाएं, आप हमें बताइए। क्या उन्हें राजेश एक्सपोर्ट्स का आज तक, ईडी का अभी तक तो नहीं लॉन्च हुआ, कोई केस नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, कुछ नहीं। क्यों? 48 घंटे से ऊपर हो गए। अभी इस सरकार की हालत यह है कि कंप्लेन बाद में जाती है, ईडी पहले पहुंच जाती है, फिर वो कंप्लेन बाद में दिखाई जाती है जस्टिफाई करने के लिए ईडी की मूवमेंट को। यहां कंप्लेंट हुए को इतने साल हो गए, ऑर्डर आए को 48 घंटे हो गए, ईडी नदारद, सीबीआई नदारद, डीजीएफटी नदारद, एसएफआईओ नदारद, एफआईयू नदारद। और मोदी साहब आप बताइए क्या कर रहे हैं? पवन जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि आपने 15 लाख करोड़ की बात की है कि बड़ा घोटाला हुआ है। किस तरीके की जांच की आप लोग मांग कर रहे हैं? क्या जेपीसी की जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए? किस तरीके की जांच की डिमांड करते हैं आप? हमें सलाह दी जाती है मोहित जी कि शादियां अपने घर में जो है ना थोड़ा डिले कर दो, सोने की अंगूठी मत खरीदो, मंगलसूत्र मत खरीदो। प्रधानमंत्री आके अपने मन की बात सुना के चल देते हैं। उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा लाखों करोड़ का घोटाला हुआ। एक फोटो चल रही है सोशल मीडिया पे मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले की, उनकी फोटो है इस व्यक्ति के साथ।
इतना, फोटो कैसी है, असली है नकली है वो आप जानिए, चल रही है। इतना बड़ा घोटाला उनकी नाक के नीचे हुआ और होता रहा और वो चुप रहे, सारी एजेंसीज चुप रही, तो ये क्या माने हम इसको? ये हिस्सेदारी है, ये भागीदारी है, ये चौकीदारी है, ये है क्या? तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि ईडी जागिए, सरकार को हम कह रहे हैं जागिए, इंक्वायरी करके कुछ तो बताइए, जवाबदेही तो तय करिए कि इतने साल तक आपने ये घोटाला कैसे होने दिया। हाँ जी, अब बीजेपी सरकार का हमेशा दावा रहता है कि मोदी जी को ना पत्ता नहीं हिलता, और अभी वो बार बार देश के किसानों से, मजदूरों से अपील कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ेगी। तो इसका मतलब, और ये घोटाला भी कई साल चल रहा था, 2024 में ये प्रकाशित में आया, सेबी ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो क्या लगता है अभी इस तरह के बहुत सारे स्कैम्स जनता को देखने के लिए बाकी हैं? अब लोग अपनी गाड़ी का पेट्रोल टैंक भरवाते हैं ना, जब पूरा कराने में डर लगता है कि कहीं ईडी नहीं आ जाए, सब इतना पैसा कहां से आ गया कि आपने पूरा पेट्रोल टैंक भरा दी। लेकिन इतना बड़ा घोटाला और एजेंसीज नहीं पहुंची, तो ऐसा, ये तो बाहर आना पड़ा, क्योंकि एक कंप्लेंट थी। माधवी जी 7 महीने उस कंप्लेंट पर बैठे रही, कितने दिन तक बैठोगे? आपको भी, आप स्टैट्यूटरी बॉडी हो, आपसे भी पूछा जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे आप। चलिए 2 साल बाद कर दिया आपने, अब रिपोर्ट आ गई। ऐसे अनेक घोटाले आए हैं, आ रहे हैं, आएंगे। सर, कल कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट है, इस मामले में कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? प्रोटेस्ट सबको करना चाहिए, आप लोगों को भी करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए, हम कर ही रहे हैं, करना चाहिए, उसमें क्या स्टैंड होता है। थैंक यू।